हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KP24 स्टडी पर। एक बार फिर से आज हम देखेंगे भारत का भूगोल, यानी जो ज्योग्राफी के थ्रू इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आज हम देखेंगे, जिसका कोई जो ऑनलाइनर थ्रू हम लिए हैं। लगभग 50 प्लस क्वेश्चन है इसमें भारत के भूगोल के बारे में जानकारी के लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आगामी 5 ईयर्स पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो लगभग हर एक एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वो हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का चौथा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में चौथा स्थान तो 7वां स्थान रखता है। पहले नंबर पर कौन सा देश आता है? तो पहले नंबर पर आपका रूस आता है। ठीक है, रूस के बाद आपका कनाडा। ठीक है, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पे चीन आता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन-सा स्थान रखता है? तो जनसंख्या की दृष्टि में भारत विश्व का चौथा स्थान रखता है। तो आप मिस्टेक मानिएगा। ठीक है, अभी मानिए कि पुराने जनगणना के हिसाब से भारत विश्व का दूसरा स्थान रखता है, मगर भारत हाल फिलहाल में भारत विश्व का प्रथम स्थान, जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का पहला स्थान रखने वाला भारत देश बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो चीन है, नेपाल है और भूटान है, उत्तर में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगर चलिए यहीं पे आपको बता दें कि अगर चीन जो है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको बता देते हैं कि चीन पहले तो आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश से करेगा, फिर उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड के बाद आपके सिक्किम से करता है। ठीक है फिर फ्रेंड्स, और उसके बाद से आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो कितने 1 2 3 4 5 को हो गए। ठीक है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। नेपाल आप देखेंगे तो नेपाल आपका उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद से आपका उत्तराखंड के बाद आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, फिर बिहार से भी करता है, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद से सिक्किम से साथ कौन? नेपाल। और भूटान के देखिएगा तो आपका भूटान जो है वो आपका सिक्किम से सीमा साझा करता है, फिर असम से, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। ठीक है, अगला है कि भारत के पूर्व में स्थित कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश। अगर ये भी पूछता है कि भारत के स्थलीय सीमा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस देश की है? तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत के साथ साझा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना? लगभग 4042 किलोमीटर की सीमा साझा करता है जो है बांग्लादेश आपको भारत के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? भारत के पश्चिम में आपका कौन सा है? तो पाकिस्तान स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो गुजरात से, फिर से राजस्थान, उसके बाद से पंजाब से। ठीक है, उसके बाद से लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? तो अरब सागर स्थित है। इसमें आपका कौन सा एक द्वीप मिलता है? लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि दक्षिण पूर्व में कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी स्थित है, जिसमें आपको पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश मिल जाएंगे। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, जो नीचे भारत के जो कन्याकुमारी के नीचे वो हिंद महासागर है। अगर पूर्वांचल की पहाड़ी भारत के किस देश के साथ अलग करती है? तो म्यांमार से। ठीक है, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार को अलग करती है। ठीक है, बस अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलटमुरु भारत को किस देश से अलग करता है? तो किससे? श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है भारत का मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्य से? तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है 13 नंबर के भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3200 का 14 किलोमीटर। अगर आप भारत का मैप देखिएगा, ठीक है, फिर बनाने की कोशिश करते हैं आपका भारत का मैप मोटा मोटी। तो जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है भारत का, ठीक है फ्रेंड्स, आपका उत्तर से अगर आप उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखिएगा तो कितना है? 3234 है। और आपका पूर्व से पश्चिम जाइएगा तो 2933 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसमें कितने द्वीप है? तो 200 प्लस इसमें द्वीप है जो है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलो अगला है
कि लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है। लक्षद्वीप आपका कहाँ पे स्थित है, तो लक्षद्वीप आपके अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो आपका अरब सागर में। इसमें कुल कितने देश है, तो 36 गो द्वीप है इसमें कुल, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राजधानी कहाँ है, तो मिनिकॉय। कहाँ पे है, तो मिनिकॉय इसकी राजधानी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि भारत का दक्षिणतम छोर क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे निचली कोर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि इंदिरा पॉइंट को किन दो अन्य नामों से जाना जाता है, तो उसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व को क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% रखता है और जनसंख्या 17% भारत की है, ठीक है। पूरी दुनिया की जनसंख्या का भारत कितना परसेंट है, तो 17% भारत में जनसंख्या निवास करती है। और कुल क्षेत्रफल का भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2.42% है, ठीक है। अगला है कि कुल भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,267 किलोमीटर है, जो भारत का क्या है, कुल क्षेत्रफल है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला हमारा 22 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देशों से लगती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है किस किस देश के साथ लगती है, तो आपका बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान के साथ लगती है। बर्मा यानी म्यांमार, ठीक है, बर्मा यानी म्यांमार, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि भारत की जल सीमा किन किन देश के साथ लगती है। तो भारत की जलीय सीमा है वो आपका मालदीव के, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से और पाकिस्तान से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो पहला राज्य है राजस्थान से गुजरती है, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है हमारा कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम को कितनी है। तो जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है फ्रेंड्स, तो 8 डिग्री 4 मिनट है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि भारत का मानक समय कहाँ से कहाँ के लिए है, इलाहाबाद है, तो कहाँ पे है, इलाहाबाद से नैनी के स्थान पर है, जो कितना है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ठीक है। कितना है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से, तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला है कि भूमध्य रेखा अगला है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो जो भूमध्य रेखा है उससे भारत की दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। जो भूमध्य रेखा है यानी जो भारत का विषुवत रेखा जिसे कहते हैं, उससे भारत की जो अंतिम बिंदु है उससे दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर, ठीक है। अगला है कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जो तट रेखा की लंबाई है कितना है, 61 किलोमीटर। और भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो द्वीपों सहित जितने द्वीप है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीपों के सहित अगर लेकर देखेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर हो जाएगी द्वीपों के सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय पठार का विस्तार है। तो 28.8% भाग पर पर्वत और पठारों का विस्तार है। संपूर्ण क्षेत्रफल का मैदानी भाग कितना है, तो 47% मैदान है। कितने जो राज्य हैं वो तट रेखा समुद्र से लगते हैं, तो 9 राज्य, ठीक है। आपका याद करा दें, 9 राज्य हैं, लाइन से याद करिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटका, फिर केरल, इधर आइएगा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 4 इधर और 5 इधर। और सबसे बड़ा तट रेखा किसकी है, तो गुजरात राज्य की है सबसे ज़्यादा, ठीक है। समुद्र राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो किसकी है, गुजरात की, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको बताया था 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला है कि भूमध्य रेखा का निकटतम स्थल कौन सा है। तो भूमध्य रेखा का सबसे निकटतम स्थल कौन है, इंदिरा पॉइंट, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना 876 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अगला है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है। तो गोवा की सबसे छोटी है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ आपको बताया था 4000 प्लस किलोमीटर लगती है। अगला है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है जो भारत की दक्षिणी दिशा है वो सबसे पुरानी मानी जाती है, ठीक है। अगला है कि कोंकण तट कहाँ पे स्थित है। तो कोंकण तट गोवा से दमन तक की जो तट है, जो गुजरात से गोवा तक की जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है। तो प्रवालों द्वारा उत्पत्ति हुई है, ठीक है।
प्रवालों की सबसे बड़ी द्वीप जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बड़ा प्रवाल द्वीप जो द्वीप है वो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगला है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। ठीक है, अगला है 48 नंबर के लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप पर मानव बसे हैं? तो कितने? 40 द्वीपों पर मानव बसने योग्य है और बाकी कुछ द्वीपों को मानव बसने योग्य नहीं है। कुछ द्वीपों को अभ्यारण्य बनाए गए हैं, जैसे पक्षी अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य, वन्य अभ्यारण्य, बहुत से अभ्यारण्य बनाए गए हैं कुछ द्वीपों पर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला है कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन जो जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका। फिर अगर फिलहाल में देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है सियाचिन, भारत की सबसे बिंदु है। ठीक है, अगला है कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो चीन के अधिकार में उसे क्या कहते हैं? अक्साई चीन। और जो पाकिस्तान के हिस्से में उसे क्या कहते हैं? POK, पाक ऑक्साइड कश्मीर। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा 50+ क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ ज्योग्राफी का, जो इंडियन ज्योग्राफी से था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप हमारा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का आपका कोई भी चार्ज नहीं कर लगता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे एक हमारी को सपोर्ट मिलती है, जो हम आपके नए नए वीडियो आपको बनाने के लिए प्रोत्साहन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सब्सक्राइब की कोई भी चार्ज नहीं लगती है फ्रेंड्स, आपको एक सपोर्ट हमें मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलता है आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इस वीडियो का आप हमारे PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल KP24 स्टडी से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।